अगर तुम्हें किसी को बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब एफर्ट सिर्फ एक तरफ से होता है या एक तरफा होता है तो वहाँ प्यार नहीं, वहाँ थकान होने लगती है। वन साइडेड एफर्ट इन रिलेशनशिप है। दिस इज अंशु कुशवाहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज सीखेंगे कि वन साइडेड एफेक्ट क्या होता है रिलेशनशिप में, या वन साइडेड एफर्ट क्या होता है रिलेशनशिप का। रियल प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में आप समझोगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, या हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। द फर्स्ट इज इमोशनल थकान, मेंटल एग्जीक्यूशन। तुम ही मैसेज करते हो, तुम ही रिप्लाई कर रहे हो, तुम ही कॉल कर रहे हो, तुम ही प्लान बनाते हो कहीं बाहर घूमने का, या फिर कहीं मूवी जाने का, या कहीं खाना खाने का। आप ही सब चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में, रिश्ते में। धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आप थक जाओगे, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा कि यार सब चीज़ें मैं ही कर रही हूँ या सब चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ, वो तो कहीं है ही नहीं इस प्लान में। द सेकेंड वन इज़ ओवर थिंकिंग का ट्रैप। वो रिप्लाई क्यों लेट देते हैं? क्या उनको मेरी वैल्यू नहीं है? क्या मैं बोरिंग हूँ? एम आई बोरिंग? छोटी छोटी बातें दिमाग में बार बार चलती हैं। स्लीप डिस्टर्ब होने लगता है, आपका कहीं मन नहीं लग रहा है। थर्ड वन इज सेल्फ रिस्पेक्ट लो होना। जब आप बहुत ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दे दोगे तो आपकी वैल्यू अपने ही लाइफ में बहुत ही कम हो जाएगी। तुम इग्नोर फील करते हो, तुम खुद को डाउट करने लगेगे खुद पे, शायद मैं इनफ नहीं हूँ। या सबसे डेंजरस फेज होगा आपकी लाइफ का कि आपको लगेगा कि मैं इनफ नहीं हूँ या मुझ में ही कोई कमी है, सामने वाला परफेक्ट है, कमी मेरे अंदर है। जब ये डाउट आने लगेगा तो समझ जाना कि आप थक रहे हो पूरी तरह से। द फोर्थ वन इज इम्बैलेंस। रिलेशनशिप क्या होता है, एक तरफ पूरी तरह से झुक जाएगा। जब आप वन साइडेड एफर्ट लगाओगे ना तो पूरी तरह रिलेशनशिप किसी एक तरफ पर्सन पे झुक जाएगा। एक बंदा, जैसे कि आप मान लो 100% दे रहे हो और दूसरा बंदा, सामने वाला पर्सन केवल 10% दे रहा है या वो भी नहीं दे रहा, ये रिलेशनशिप नहीं होगा, बर्डन होने लगेगा आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी, क्योंकि सामने वाला जाना चाहता है, आप रोक रहे हो और आपको ये एहसास होने लगेगा। द फिफ्थ क्या होता है, इमोशनल डिपेंडेंसी। आप वन साइडेड एफर्ट इसीलिए भी करते हो क्योंकि आप पूरी तरह से इमोशनल डिपेंड होते हो। और लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां करती हैं क्योंकि वो पूरी तरफ, क्योंकि शुरू शुरू में एफर्ट लड़के लगाते हैं, पर वो लास्ट जो फेज आता है, बीच मिडिल, 1 2 3 4 महीने बाद वाली फेज है, मोस्टली होती है जो 3 से 6 महीने बाद, वो लड़कियां इमोशनली पूरी तरह से किसी इंसान पर डिपेंड हो जाती हैं। तुम उसको रिप्लाई पे डिपेंड कर देते हो कि अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो उसका मूड ख़राब है, चिड़चिड़ी हो रही है। या फिर कई बार लड़के भी होते हैं, पूरी तरह से 100% लड़कियां ही नहीं है इसमें, लड़के भी हैं, पर ज़्यादातर लड़कियों के केसेस में देखने को मिलता है। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो आप पूरी दिन डिस्टर्ब रहते हो, आपकी स्लीप साइकिल, आपका जो वर्क है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है। बिगेस्ट ट्रूथ क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि जहाँ एफर्ट इक्वल नहीं है वहाँ फीलिंग भी इक्वल नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दो पर्सन जो रिलेशनशिप में होते हैं वो इक्वल एफर्ट लगाते हैं, पर जहाँ कोई 100 लगा रहा है, 100% दे रहा है अपना, कोई 10% दे रहा है, वहाँ आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। 100 90 तक ठीक है कि कोई 100 है, कोई 90 है, कम ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता है ना। दो लोग हैं तो वहाँ फीलिंग्स भी होती हैं। अगर पूरी तरह से ख़त्म है तो वहाँ रिलेशनशिप या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ओके, सोल्यूशन क्या होगा? आप इस चीज़ से बाहर कैसे आओगे? अगर मान लो आप वन साइडेड एफर्ट लगा रहे हो रिलेशनशिप में, इस चीज़ से बाहर कैसे आओगे? द फर्स्ट सोल्यूशन इज, ध्यान से सुनना, इफेक्ट मिरर करो। इसका मतलब क्या होता है, जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आप भी इन्वेस्ट करो। अगर वो 2 बार टेक्स्ट करते हैं दिन में तो आप भी बस 2 बार टेक्स्ट करो। अगर वो 1 कॉल करते हैं आप भी बस 1 कॉल करो, 1 रिंग करो, कॉल रख दो। उन्होंने उठाया, पिक किया, बात हुई, इट्स ओके। अदरवाइज नो मैटर कि आप दोबारा कॉल करने जाओगे, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आप उनको इतनी ही परवाह होती है, आपसे बात करनी होती, तो वो कॉल देख के 2 4 घंटे में कॉल बैक दे देते। और आज के टाइम पे 4 घंटा बहुत बिजी इंसान होगा जो 4 घंटे तक फ़ोन से दूर रहा हो। ओके, द सेकेंड वन इज़ क्लियर कम्युनिकेशन। सीधा बोलो, मुझे लग रहा है कि मैं ही
एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। अगर वो जेन्युइनली केयर करेंगे तो आपके इस बात से उनको फ़र्क पड़ेगा, वो अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। वो इस बात को समझेंगे कि आपने ऐसे क्यों बोला, वो इनसे कैसे सही कर सकते हैं। अगर वो अपने अंदर चेंज नहीं लाते हैं तो यानी वो नहीं चाहते हैं आप उनके लिए बर्डन हो उनकी लाइफ की। आपको ये आंसर मिल जाएगा और आप इस चीज़ को एक काम करना, एक्सेप्ट करना सीखो। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है, इट्स ओके। आप सबको पसंद भी नहीं आ सकते हो। किसी पार्टिकुलर टाइम में आप उनको पसंद थे पर अब नहीं हो, तो ओके है। आप क्या करो कि अब अगली चीज़, अगली बार के लिए आप सही करो कि ठीक है, मैं उनकी लाइफ से बाहर जाऊंगी और अपना वर्क करूंगी, राइट। द थर्ड वन इज रियलिटी एक्सेप्ट करो। सब लोग सेम लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ये तुम्हारी गलती है भी नहीं कि आपने किसी को 100% दे दिया, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दे दी। किसी को फोर्स करके आप प्यार नहीं करा सकते। इट्स ओके कि आपने प्यार किया, आपने उन्हें अपना 100% दिया, उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। इस चीज़ को समझो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। द फोर्थ वन इज अपनी वैल्यू समझो। तुम ऑप्शन नहीं हो। आप क्या ऑप्शन बनने के लिए रेडी हो? अपने आप से पूछो, रोज़ पूछो। इस चीज़ में अगर फंसे हुए हो ना तो रोज़ पूछो, रोज़ रात को पूछो कि क्या मैं ऑप्शन बनने के लिए रेडी हूँ? क्या मुझ में कुछ कमी है? अगर कमी है भी तो क्या मैं उसे चेंज कर सकता हूँ? तुम प्रायोरिटी डिजर्व करते हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रायोरिटी डिजर्व नहीं करता है। जहाँ तुम्हारी वैल्यू नहीं है वहाँ रहना ही गलत है। द फिफ्थ वन इज फोकस शिफ्ट करो। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंड स्टडी गोल्स, यानी किस दोस्त पे, पढ़ाई पे कोई गोल है आपका, वहाँ पे ध्यान लगाओ। अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाओ। सोचो, इस इंसान से 3 महीने में कम बात करूँगा, पूरी तरह से इमोशनल मुझे डी अटैच होना है, अपने ऊपर काम करना है, एक अपना बेस्ट वर्जन बन जाना है। बातें करो, पूरी तरह छोड़ो मत। लेकिन अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं तो आप क्यों छोड़ोगे? ठीक है, आप रहना चाहते हो उनके साथ, रहिए, पर पूरी तरह से नहीं। अब अपनी लाइफ को सोचो कि मैं 3 महीने में अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दूंगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, कुछ स्किल सीख लो, कुछ ऐसा ऐड करो जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जब तुम बिजी होगे तो खुश होगे, आप हमेशा खुश रहोगे, लाइफ में बोर नहीं होगे। लोग खुद से आपके पास आएंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे, और क्या पता जिस पर्सन को आप चाहते हो वो भी वैल्यू समझ जाए। जहाँ तुम्हें प्रूफ करना पड़ रहा है ना, वो गेम तुम हार चुके हो ऑलरेडी। एक्सेप्ट कर लो। प्यार वो नहीं है जहाँ तुम्हें हर बार स्ट्रगल करना पड़े, रोज जताना पड़े। प्यार वो है जहाँ तुम्हें बिना किसी डाउट के तुम इम्पॉर्टेंट हो, इस चीज़ पे बिलीव हो। सब मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप वन साइडेड कभी प्यार में पड़े हो। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।